Hello everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Ajay Shukla and currently I am doing BSc in Chemistry and Biology. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे ले चल रहे हैं। चलिए आज एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2 लेकर आपके लिए हाजिर है। इसमें हम बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आज का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि नोबल गैसेस आर यानी उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप पी ब्लॉक में 18th ग्रुप में ठीक है जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम इनर्ट गैसेस या फिर रेयर गैसेस या फिर नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इनर्ट गैसेस, रेयर गैसेस या फिर नोबल गैसेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बिलोंग्स टू यानी सोडियम किस समूह का तत्व होता है। तो देखिए जो सोडियम है ये पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम पाए जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम किसका है, तो ये फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, और इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम एल्काली मेटल्स या फिर क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्लोरीन बिलोंग्स टू यानी क्लोरीन किस समूह का है। देखिए जो क्लोरीन है ये पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में 17th ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हैलोजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैलोजन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम बिलोंग्स टू यानी जो हीलियम होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो देखिए हीलियम जो है ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड का है। कहाँ का है, फर्स्ट पीरियड यानी आवर्त का। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में केवल दो ही एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा होता है, हीलियम। हाइड्रोजन जो है ये एस ब्लॉक में पाया जाता है और हीलियम जो है ये पी ब्लॉक में पाया जाता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में कौन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है। ठीक है, और हीलियम कहाँ पाया जाता है, तो ये 18th ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, 18th ग्रुप में। और इन ग्रुप के तत्वों को हम क्या कहते हैं, तो इन्हें नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस या फिर अक्रिय गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, रेयर गैसेस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नोबल गैसेस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस यानी परमाणु का जो क्रमांक होता है वो कैसे बढ़ता है। देखिए पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप पाए जाते हैं। जो ऐसी खड़ी लाइनें होती हैं इन्हें ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो खड़ी लाइनें हैं इन्हें हम ग्रुप कहते हैं या फिर समूह कहते हैं। ठीक है, और ऐसे जो बड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें आवर्त या पीरियड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ये आवर्त कहते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है, आवर्तों की संख्या होती है 7, समूहों की संख्या होती है कुल 18 यानी 18। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हाँ, किसी पीरियड में, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जी हाँ, किसी ग्रुप में, समूह में ऊपर से नीचे, टॉप से
बॉटम की ओर जाने पर भी क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है वो कैसे बढ़ता है। ठीक है, देखिए जो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसी पीरियड में, कहाँ पे, किसी पीरियड में पूछ रहा है, किसी पीरियड में जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है, यानी ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन अ पीरियड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होते हैं। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि 18th ग्रुप्स पाए जाते हैं, यानी समूह की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। पीरियड यानी आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 7। ठीक है, यानी 18th ग्रुप और 7 पीरियड दोनों ही क्या है, करेक्ट ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है कि बोथ ए एंड बी सही हैं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप बाकी के ऑप्शंस को भी देखकर कर सकते हैं। जैसे अगर हम नीचे से सॉल्व करना शुरू करें तो नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस जो होते हैं वो 18th ग्रुप में होते हैं। ठीक है, और कहाँ होते हैं, तो ये पी ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, हेलोजन जो है वो 17th ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, ये भी पी ब्लॉक में होते हैं। एल्काली मेटल यानी क्षारीय धातु जो होते हैं ये एस ब्लॉक का फर्स्ट एक ग्रुप होता है। ठीक है, इसलिए बचा जो ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर, यानी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए नोबल गैसेस आपको पता है 18th ग्रुप पी ब्लॉक, हेलोजन 17th ग्रुप पी ब्लॉक, एल्काली मेटल्स एस ब्लॉक फर्स्ट ए ग्रुप। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं इनको एफ ब्लॉक के तत्वों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइटेस्ट एल्काली मेटल, यानी जो सबसे हल्का क्षारीय धातु होता है वो कौन होता है। देखिए क्षारीय धातुओं की यदि हम बात करें तो एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम पाए जाते हैं। तो इसमें से दिया हुआ कौन सा है, तो लिथियम दिया है, सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है, रुबिडियम दिया है। तो देखिए हाइड्रोजन का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन काट दिया जाएगा। बाकी दूसरा जो है लिथियम, तो लिथियम होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड पीरियड में पाया जाता है, और सेकेंड पीरियड का मतलब ये है कि इसके अंदर जो फेरों की संख्या होती है, यानी इसमें जो कक्षों की संख्या होती है, ऑर्बिट्स की संख्या होती है, केवल 2 होती है। ठीक है, तो इसका जो हम बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी न्यूक्लियस से जो इसकी डिस्टेंस होती है वो कम होती है, किसकी अपेक्षा, बाकी के तत्वों की अपेक्षा। ठीक है, बाकी के तत्वों की अपेक्षा लिथियम के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसकी दूरी कहाँ से, नाभिक से क्या होती है, न्यूक्लियस से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इस वजह से कैसा होता है, ये हल्का होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है, ये भी थोड़ी कम ही होती है, लगभग ये वाटर की डेंसिटी का भी आधा होता है। ठीक है, जो सबसे हल्का जो क्षारीय धातु है कौन सा है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैवीएस्ट एल्काली मेटल, यानी सबसे भारी क्षारीय धातु कौन सी होती है। तो आप उसी हिसाब से कर लेंगे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंजियम।
देखिए पोटेशियम यहाँ पर है, सोडियम यहाँ पर है, लिथियम यहाँ पर है और सीजियम कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है। तो अगर हम भारी धातुओं की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे वाले आएंगे, ठीक है। जो सबसे भारी कौन होगा, वो नीचे वाला होगा। तो यानी जो द्रव्यमान है कैसे नीचे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर हल्के की बात करेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है, ये भारी के लिए है, ठीक है। तो यानी सीजियम कौन सा होगा, हमारा सबसे भारी क्षारीय धातु होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट्स विथ सेम वैलेंसी इन। देखिए जो समान स्थायी मूल्य वाले होते हैं क्या होते हैं, देखिए इसका साफ साफ मतलब क्या कह रहा है कि वैलेंस सेम इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। देखिए अगर आप पीरियड की बात करेंगे, यानी ऐसे आवर्तों की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें ऑर्बिट की संख्या समान होती है, यानी चक्करों की संख्या, फेरों की संख्या या फिर ऑर्बिट की संख्या जो होती है वो समान होती है। लेकिन किसी ग्रुप में, किसी समूह में जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी ग्रुप में जो होते हैं बराबर होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 80th ग्रुप को देखें तो हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब के आखिरी इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, इन सब के जो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, कुल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इनके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये होते हैं इनर्ट गैसेस। अगर इसके पहले आप 17th ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है सारे एलिमेंट्स में, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ठीक है। तो अगर फ्लोरो ब्रोमो आइडो आप इनको देखें तो इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी सारे एलिमेंट्स में होती है। यानी किसी ग्रुप में क्या होगा, सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके स्थायी जो मूल होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान समान होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सेम ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट्स विथ सेम नंबर ऑफ सेल्स इन। पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जो समान आवरण वाले संख्या होते हैं वो तत्व में कहाँ से होते हैं। देखिए वैलेंस सेल जो समान होते हैं वो किसी ग्रुप में होते हैं, ठीक है। लेकिन किसी आवर्त में चक्करों की संख्या, फेरों की संख्या या फिर कह सकते हैं कि सेल्स का नंबर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, समान होता है। तो किसी पीरियड में होता है, किसी आवर्त में होता है, ठीक, किसमें, तो ये होता है आवर्त में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आप हाइड्रोजन को देखें, लिथियम को देखें, सोडियम को देखें, ठीक है, तो अगर आप इनको बनाएंगे तो हाइड्रोजन के लिए तो केवल एक ही काफ़ी होगा, बाकी लिथियम के लिए आपको 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सोडियम के लिए आपको 3 बनाने पड़ेंगे, कैसे, 2, 8 और 1, ठीक है, इस हिसाब से बनाने पड़ेंगे। लिथियम के लिए 2 और 1 का बनाना पड़ेगा, इसके लिए केवल 1 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट्स 1 to 20 इंक्लूड। देखिए जो 1 से लेकर 20 तक के तत्व किस हाँ शामिल होते हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज तक का मेरे हिसाब से। देखिए हाइड्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, लिथियम भी होता है और कैल्शियम जो है ये 20 नंबर का होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। सोडियम 11 नंबर का है, मैग्नीशियम 12 नंबर का, एल्यूमिनियम 13 नंबर का, लेकिन जो जिंक है ये कहाँ है, 30 नंबर का होता है, ठीक है। इस वजह से ये नहीं होगा। केवल नोबल गैसेस, जी नहीं, नोबल गैसेस जो होती हैं उनमें हीलियम भी है, नियान भी है, ऑर्गन भी है, लेकिन वहाँ क्रिप्टॉन भी है। तो ऑर्गन तक तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन इसके बाद 20 से ज़्यादा हो जाते हैं। हैलोजन तत्वों में भी फ्लोरीन और क्लोरीन के बाद जो तत्व हैं वो 20 से ज़्यादा के तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, यानी धातुओं की जो रिएक्शन की क्षमता होती है, प्रतिक्रिया की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है। देखिए किसी भी धातु की जो प्रतिक्रिया की क्षमता होती है, रिएक्शन की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है,
कि इंक्रीज होती है कहाँ पर, जब वो ग्रुप में डाउन जाते हैं, ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में समूह में ऊपर से नीचे क्यों जाने पर उनकी प्रतिक्रिया की जो क्षमता होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स यानी अधातुओं की जो प्रक्रिया क्षमता होती है वो क्या होती है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं देगा। यदि आपने वीडियो देखी है, अगर आप इस क्वेश्चन तक आए हैं तो आपको इसका आंसर देना ही देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडेलीव लेफ्ट गैप फॉर, मेंडेलीव ने रिक्त स्थान क्यों छोड़े। मेंडेलीव जी ने क्या किया था, ये इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है। तो जो लेकिन जो करंट पीरियोडिक टेबल है वो मेंडेलीव की दी हुई नहीं है, ठीक है। जो करंट पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी है, तो हेनरी मोजले साहब की है, ठीक है। तो मेंडेलीव साहब ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया उन्होंने रिक्त स्थान क्यों छोड़ा, तो क्योंकि उन्होंने इसलिए रिक्त स्थान छोड़ा क्योंकि जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है, उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। ठीक, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए क्या किया, रिक्त स्थान छोड़ा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज प्रपोज्ड बाय, यानी आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार की। इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया कि किसने किया, तो हेनरी मोजले साहब ने किया, ठीक है। किसने किया, तो हेनरी मोजले, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल आर, यानी आवर्त सारणी में जो समूह है वो कैसे है। देखिए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। देखिए, कुछ खड़ी लाइनें हैं, कुछ पड़ी लाइनें हैं, ठीक है, इन्हीं को वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल भी कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर भी आप क्या करेंगे, होमवर्क में देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप देंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि खड़ी लाइनों को ग्रुप कहते हैं, पड़ी लाइनों को आवर्त कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कैसे होते हैं। देखिए, इसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टल होते हैं कि वर्टिकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी जो समान रासायनिक गुण वाले तत्व होते हैं कहाँ पे होते हैं, क्या वो प्लेस्ड इन सेम ग्रुप होते हैं, प्लेस्ड इन सेम पीरियड, या फिर रैंडम, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो समान रासायनिक गुण वाले तत्व होते हैं वो किसी एक ग्रुप में होते हैं। कहाँ होते हैं, किसी एक ग्रुप में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो समान होती है, ठीक है। जैसे अगर हम 18th ग्रुप की बात कर लें, किसकी बात करें, 18th ग्रुप की बात कर लें, ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, और कौन, रेडॉन, ठीक है। इन सब, ये सब कहाँ है, तो ये एक सेम ग्रुप में है। और इसी वजह से क्या है, इनकी जो रासायनिक प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, ये सारे क्या है, ये इनर्ट गैस हैं, अक्रिय गैस हैं, नोबल गैसेस हैं, या फिर रेयर गैसेस, ठीक है। ये क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम इज, यानी लिथियम क्या है। तो देखिए, लिथियम पाया कहाँ जाता है, लिथियम पाया जाता है एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, ठीक है। और इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्काली मेटल, एल्काली मेटल, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, एल्काली मेटल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियॉन इज, यानी नियॉन क्या है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्या करना है, होमवर्क में देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरीनीज, देखिए क्लोरीन क्या है, क्लोरीन कहाँ पे होता है, तो ये 17th ग्रुप में हेलोजन समूह का तत्व है। कहाँ का है, हेलोजन, ठीक है, ये हेलोजन समूह का तत्व होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चंस आज के लिए थे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। यदि दोस्तों आपको सीनेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड या इंग्लिश की थ्योरी की वीडियोस चाहिए, तो आप एक चैनल जिसका नाम है अजय स्टडी जोन, ठीक है, उसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है अजय स्टडी जोन, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।